Today's journey begins to one of the beautiful destination in England, Isle of Wight. लंदन से लगभग 2 घंटे की ड्राइव और उसके बाद 1 घंटे की फेरी राइड के बाद हम पहुंचते हैं एक ब्यूटीफुल से आइलैंड पर। तो चलिए मेरे साथ आइल ऑफ वाइट का सफ़र करते हैं। फेरी पर तो मैं पहुंच गई हूं और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अपनी कार, कोच या बस भी फेरी के अंदर लेकर जा सकते हैं। वहां पहुंचने के बाद आप अपनी व्हीकल के साथ आराम से कहीं पर भी घूम सकते हैं। लंदन से आइल ऑफ वाइट के 3 मेजर पोर्ट्स हैं, पोर्ट्समाउथ हार्बर, साउथहैम्पटन फेरी टर्मिनल और लेमिंगटन पियर। फेरी ऑपरेटर्स में वेटलिंग, रेंट फनल एंड होवर ट्रैवल कब सबसे पॉपुलर है। मेरे लिए साउथहैम्पटन का पोर्ट सबसे कन्वीनियंट था। और क्या आप जानते हैं ये वही हिस्टोरिक पोर्ट है जहां से फेमस टाइटैनिक ने 10 अप्रैल 1912 को अपनी मेडियन वॉयेज शुरू की थी। इसका डेस्टिनेशन जो था वो न्यूयॉर्क था, लेकिन ये सफ़र इतिहास का सबसे हिस्टोरिक हिस्सा बन गया। साउथहैम्पटन पोर्ट सिर्फ एक फेरी टर्मिनल नहीं बल्कि यूके का सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्ट में से एक पोर्ट है। ये यूरोप का बिजिएस्ट क्रूज पोर्ट है में काउंट किया जाता है, जस्ट बिकॉज यहाँ पे लाखों लोग जो है यहाँ से रोज़ ट्रैवल करते हैं। लग्जरी क्रूज शिप से लेकर कार्गो वेसल तक हर तरह की मरीन टाइम एक्टिविटी यहाँ देखने को मिलती है। साउथहैम्पटन को यूके का मेजर गेटवे टू द सी भी कहा जाता है। इसी पोर्ट से आइल ऑफ वाइट के लिए रेगुलर फेरीज चलती है और ये साउथ कोस्ट का एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट हब माना गया है। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूके, लेकिन वर्ल्ड में आप कहीं पर भी इस पोर्ट से ट्रैवल कर सकते हैं। So now let's say we are experiencing one of the beautiful place. As you can see the view behind me. चलिए आज कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं और ये बहुत सुंदर है लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वाओ। समर के दौरान साउथहैम्पटन और उसके आसपास का कोस्टल लाइन और भी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाता है। यहाँ कई सारे सेलिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें प्रोफेशनल सेलर्स और बोटिंग एंथुजियास्ट्स दुनिया भर से हिस्सा लेने के लिए आते हैं और इसी वजह से साउथहैम्पटन को यूके का सेलिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं फेरी के अंदर। फेरी में मेडिकल फैसिलिटीज़, मिनी मील्स, कंफर्टेबल सिटिंग एरिया और ब्यूटीफुल सा डेक जहाँ पे आप सी का स्टनिंग व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। पेट लवर्स के लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि यहाँ पर पेट भी अलाउड है। सो लैंड किया हमने आइल ऑफ वाइट में, बट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे बारिश हो गई और मौसम ने सारा मज़ा बिगाड़ दिया। बट एट द एंड ऑफ द डे लगी है हमको ज़ोरों की भूख और हमने खाया सबवे, जस्ट बिकॉज की मैं ऑलवेज़ प्रेफर करती हूँ जब भी कहीं बाहर जाऊँ तो सबवे पे ही ज़िंदा रहूँ, क्योंकि कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स डेफिनेटली यहाँ पे भी अवेलेबल है, बट बहुत सारी जगहों पे वेज और नॉन वेज फूड जो है वो साथ में कुक होता है। तो आई ऑलवेज़ अवॉइड ईटिंग इन एनी ऑफ द इंडियन रेस्टोरेंट जब तक वो प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ना हो। सो हम हमेशा ज़िंदा रहते हैं सबवे पे। खा चुके हैं हम ऑलरेडी सबवे और आए हैं वन स्टॉप डेस्टिनेशन कॉल्ड टेस्को। यूके में कहीं पे भी जाओगे डेफिनेटली आपको टेस्को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो आपको बाई करनी पड़ेगी। नो वंडर आप जो है वो होटल में स्टे कर रहे हो, लेकिन फिर भी। सो नाउ फॉर द नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू कि मैं कहाँ पे रुकी हुई हूँ और उसका व्यू कैसा है। बचपन में कार्टून नेटवर्क और स्टोरी बुक्स में जो क्यूट से कॉटेजेस देखे थे उन्हें रियल लाइफ में देखने का कुछ अलग ही फीलिंग्स है। और यहाँ का सुकून, नो नेटवर्क, नो स्ट्रेस, जस्ट मी एंड द साउंड ऑफ द वेव्स। सुबह हो चुकी है और आज का हमारा फर्स्ट स्टॉप डेस्टिनेशन है नीडल्स। सो नाउ लेट्स गेट रेडी। द नीडल्स जो आइल ऑफ वाइट का सबसे फेमस अट्रैक्शन में से एक है। यहाँ कैफेज, किड्स एक्टिविटी, सोवेनियर शॉप्स और बहुत कुछ अवेलेबल है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी चेयर लिफ्ट राइड के लिए। ये चेयर लिफ्ट आपको आर्म बे तक लेकर जाती है, जो यहाँ से कलरफुल सैंड क्लिफ्स, द नीडल रॉक्स एंड आइकॉनिक लाइट हाउस का ब्रेड टेकिंग व्यू देखने को मिलता है। Chairlift का adult return ticket is £11 and child return ticket is £8. So now let's enjoy the ride.
भाई सच कहूँ तो यूके में आप कहीं पर भी चले जाओ, ग्रीनरी हर जगह देखने को मिलती है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि यहाँ के लोगों ने भी इन जगहों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। और अब बात करते हैं एक्सपीरियंस की, जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, द नीडल्स चेयर लिफ्ट का। सच बताऊं तो इतनी एक्साइटमेंट थी, उतना ही डर भी लग रहा था जब चेयर लिफ्ट धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू हुई। एक मोमेंट पे तो लगा कि कहीं गलती तो नहीं कर दी, लेकिन जैसे ही सामने आल्म बे और कलरफुल क्लिप्स के साथ समुंदर का ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखना शुरू हुआ, तब सारी एक्साइटमेंट जो थी वो अच्छी लगने लगी और डर जो था वो एक्साइटमेंट में बदल गया। लेकिन फिर जो मज़ा आया वो शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। And now it's time to go to Shandong Pier. It is one of the famous seaside attraction on Isle of Wight. It was opened in 1878 और कहा जाता है विक्टोरियन टाइम्स में यहाँ पर स्टीमर्स आती थी, स्टॉप होती थी और टूरिस्ट को साथ में आइलैंड पर लेकर जाती थी। आइल ऑफ वाइट आए और शैंकलिन ओल्ड विलेज नहीं देखा तो क्या देखा। Famous for its traditional cottages and timeless English charm, Shanklin Old Village is one of the island's most photographed location, hidden among winding lanes, old century-old cottages and glimpse into endless timeless countryside charm. And it is one of the beautiful place. I'm loving it. लेकिन नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू होम। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मेरी होटल का व्यू भी दिखाऊंगी, सो जगह के साथ साथ होटल भी मुझे पूरी ब्रिटिश वाइब दे रही थी। आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटिफुली दे हैव अरेंज्ड द होल रिसोर्ट। सुबह की कॉफी इस समुद्र की लहरों के साथ दिल को देती है बहुत सुकून। और ये रहा पूरा व्यू। आइल ऑफ वाइट का जो ट्रिप है इज़ अबाउट टू फिनिश और मैंने सोचा कि क्यों ना जाने से पहले जो है वो एक बार हम एक फार्म जो है उसको विज़िट करें। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ कि यार मैं जब आई थी तब भी बारिश हो गई और जब जाने का वक्त आ रहा है तब भी बारिश हो गई है। सो लोग यहाँ पर आते हैं समर एंजॉय करने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी की पूरी ट्रिप जो है वो बारिश में ही निकाल दी। सो अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि आप भी आइल ऑफ वाइट विजिट करें तो मेक श्योर दैट यू कम इन द मंथ ऑफ जून और एल्स इन द जुलाई। नाउ लेट्स सी कि फार्म में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। आई थिंक यहाँ पे मुझे सारी चीज़ें जो है वो एकदम ऑर्गेनिक, लाइक गार्लिक हो गया या ये सब चीज़ें। कहने को तो ये फार्म है लेकिन किसी एंगल से मुझे ये फार्म दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिकॉज आई कैन सी हियर यू कैन फाइंड एवरी सिंगल थिंग। सो देयर यू गो। आई कैन सी कि फार्म में जो सारी चीज़ें एकदम फ्रेश बनती है। यू कैन सी हाउ फ्रेश इट इज़। सारी चीज़ें जो है वो एकदम नेचुरल और ऑर्गेनिक है। टाउन के पास और लंदन से बाहर रहने का यही एक फ़ायदा है कि आप बहुत सारी फार्मिंग जो है इसको नेचुरल वे में कर सकते हो। इतने कलर के टोमेटोज़ जो है वो हम शायद ही कभी देखते हैं। Here you can see. So friends, after a 2-day trip of Isle of Wight, now it's time to go back to London actually, and this is the place where you can take your ferry. मेरी जो फेरी है वो है रेड फनल। टाइम इज़ 5:30 और 1 घंटे पहले प्रायर आप यहाँ पे आकर अपना जो चेक इन है वो करा सकते हैं। आने और जाने की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और
इसी के साथ आइल ऑफ वाइट का ये मिनी ट्रिप जो है वो अब खत्म होता है। ब्यूटीफुल व्यूज, पीसफुल वाइब्स और यादगार एक्सपीरियंस के साथ ये ट्रिप मेरे लिए काफ़ी ही स्पेशल रही। मिलते हैं अगले सफ़र में।